वेलकम टू श्यामा किचन। आज मैं आप लोग के साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि है रसमलाई की, जो बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत लोगों की चॉइस होती है क्योंकि ये बहुत ही यम्मी, डिलीशियस और बहुत ही लाइट मीठा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे रेडीमेड रसगुल्लों का यूज़ किया है। अगर आप चाहो तो घर पे भी रसगुल्ला बना सकते हो या तो आप रेडीमेड ले लो। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी रसगुल्लों की तो आप कमेंट करना, मैं बहुत जल्द रेसिपी शेयर करूँगी रसगुल्लों की। तो यहाँ पे मैंने रसगुल्लों को बहुत अच्छे से प्रेस करके इसके रस को निकाल लिया है। टिप यहाँ पे ये है कि आप बहुत ही हल्के हाथों से यूज़ करोगे इस प्रोसेस को करने के लिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड अपने हाथों से प्रेस करके रसगुल्लों के रस को निकालने की ट्राई करोगे तो आपका ये जो रसगुल्ला है वो टूट जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि बहुत आप हल्के हाथों से प्रेस करके रसगुल्लों को रस के निकालो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप भी है, प्रोसेस भी है, क्योंकि अगर आप ये प्रोसेस नहीं करते हो तो जब आप इस रसगुल्ले को रसमलाई के दूध में जब आप डिप करोगे तो हमारा ये जो रसगुल्ला है उस रसमलाई के दूध को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो जब एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो रसमलाई का फ्लेवर इन्हांस नहीं होगा और बहुत अच्छे से फ्लेवर नहीं आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप रसमलाई जब बना रहे हो तो रसगुल्ले के रस को पहले प्रेस करके उसके रस को निकाल लो, तब आप उसे यूज़ करो रसमलाई के लिए, ताकि वो अच्छे से रसमलाई के दूध को एब्जॉर्ब करें। तो यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध लिया था जो मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया धीमी आंच पे। और फिर मैंने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर लिया है केसर पिस्ता फ्लेवर का। आप वनीला भी ले सकते हो, नॉर्मल फ्लेवर वनीला, बट केसर पिस्ता आप लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हम यहाँ पे कस्टर्ड नहीं बनाना है, हमें यहाँ पे बस फ्लेवर चाहिए। और आपको ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आधा चम्मच आप लोगे बस फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ स्पून लिया है कस्टर्ड पाउडर केसर पिस्ता फ्लेवर। और यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा डाला है केसर येलो कलर, थोड़ा सा, क्योंकि अच्छा सा थोड़ा टेक्सचर आएगा हमारे रसमलाई को, बिल्कुल बाहर जैसे रेडीमेड जैसे लगेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और जब तक हमारा ये हो गया, दूध बॉईल हो रहा है, तब तक हमने यहाँ पे मैंने इलायची भी लिया है, 4-5 इलायची लिया है। उसके दानों को निकाल के अच्छे तरीके से मैंने इसे कूट लिया बारीक तरीके से। अगर आप चाहो, अगर आपको इलायची नहीं पसंद है तो आप ये प्रोसेस स्किप कर सकते हो, आप इलायची नहीं डालो। बट बेसिकली मिठाइयों में और रसमलाई में इलायची का जो फ्लेवर होता है बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए आप एक बार ज़रूर डालना और ट्राई करना। बाकी आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो यूज़ कर लो। एक छोटा स्मॉल चम्मच से आप 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल लो। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इलायची कूट गई है। उसके बाद हमारा जब एक दूध बॉईल जो हो रहा है उसमें अब हम इस इलायची पाउडर को मैंने यहाँ पर डालूँगी। और डालने के बाद आप बहुत ही पेशेंस के साथ 10 मिनट तक आप दूध को बॉईल होने देना धीमी आंच पे, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि अगर आप बहुत हड़बड़ करोगे तो आपका ये जो इलायची का फ्लेवर है वो दूध में अच्छे से आएगा नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट तक दूध को बॉईल होने दो, ताकि हमारा जो दूध है बहुत अच्छे तरीके से इलायची का फ्लेवर आ जाए उसमें। और उसके बाद फिर हम जो मैंने वीकफील्ड का यूज़ किया था कस्टर्ड, जो मिक्स करके रखा था पानी में, उसको हम डालेंगे। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है। एक हाथ से आप कस्टर्ड पाउडर के घोल को आप दूध में डालोगे और दूसरी हाथों से आप उसे धीरे धीरे चलाते भी जाओगे, जैसा कि आप देख रहे हो इस वीडियो में मैंने किया है। एक हाथ से मैं डाल रही हूँ कस्टर्ड पाउडर को और दूसरे हाथों से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। तो वैसे ठीक आपको भी वैसे ही करना है, नहीं तो हमारा ये जो कस्टर्ड पाउडर है वो स्लरी अच्छे से बिल्कुल जम जाएगा और अच्छे से मिक्स नहीं होगा दूध में। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद भी हम धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट तक अच्छे से रसमलाई के दूध को बॉईल होने देंगे अच्छे तरीके से। जब हमारा ये दूध अच्छे से 10-15 मिनट हो जाएगा, जब बॉईल हो जाएगा, उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डाली है। और हल्दी डालने के बाद भी मैंने 5 मिनट तक बॉईल होने दिया है इसे। तो हल्दी डालने के बाद आप 5 मिनट तक धीमी आंच पे बॉईल होने दें। तो बहुत अच्छे तरीके से हमारा कलर, टेक्स्चर, फ्लेवर सब उसमें मिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से। कस्टर्ड का फ्लेवर, इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। फिर उसमें आप चीनी डालोगे अपने अकॉर्डिंग, आपको कितना मीठा चाहिए। मैंने यहाँ पे चीनी का यूज़ नहीं किया है, मैंने यहाँ पे रसगुल्लों का रस का यूज़ किया है, जो कि मैंने जब रसगुल्ला को जब प्रेस करके उसके रस को निकाला था, मैंने वो रस को यूज़ किया है। अपने अकॉर्डिंग कम मीठा देख लो आपको कितना रखना है। और उसके बाद रस को डालने के बाद यहाँ पे गैस को आप बंद कर दोगे, गैस के फ्लेम को बंद करके। और जो भी आपने रसगुल्ले को निकाला था निचोड़ के, उसके रस को एक एक करके आप डिप कर दोगे। सारे रसगुल्लों को आप इस दूध में आप डाल दो। और उसके बाद आप एक चम्मच की सहायता से आप थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से प्रेस करके चम्मच को अच्छे से डिप कर दो सारे रसगुल्लों को दूध में।
उसके बाद आपका ये जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। उसके बाद अगर आपके पास घर पे है केसर के कुछ लच्छे, तो आप यहाँ पे कुछ लच्छे डाल दो, मैंने यहाँ पे डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप स्किप कर दो ये प्रोसेस। सो अब जो ये हमारा रसमलाई है ऑलमोस्ट रेडी है, बट थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप तुरंत खाओगे तो उसे फ्लेवर नहीं आएगी। सो एटलीस्ट मैं तो ओवरनाइट रखती हूँ इसको फ्रीज़ में, ताकि अच्छे तरीके से रसमलाई का फ्लेवर आ जाए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं तो आप कम से कम 4 से 5 घंटे रखो फ्रीज़ में, ताकि अच्छे से फ्लेवर आ जाए, बहुत अच्छे तरीके से जो रसगुल्ला है वो रसमलाई के दूध को एब्ज़ॉर्ब कर ले, तो ही आपको ये जो रसमलाई का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा, और बहुत ही जो रसमलाई बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, बहुत सॉफ्ट। तो यहाँ पे रस जो है मैंने ओवरनाइट रखा था, और यहाँ पे मैं इसे निकाल रही हूँ बाउल में। सो आप देखो रसमलाई हमारी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही सुंदर लग रही है ना। अब यहाँ पे आप इसको गार्निश कर सकते हो काजू, पिस्ताचियो या आलमंड से। यहाँ पे मैंने सिर्फ काजू का यूज़ किया है, कैश्यूज़ का यूज़ किया है। अगर आप चाहो तो पिस्ता और आलमंड्स का भी यूज़ कर सकते हो, हल्के बारीक कटे। तो हमारा बिल्कुल रेडी है ये देखिए गाइस, ये जो हमारी रसमलाई है बिल्कुल बिल्कुल रेडी है। तो आप इसे इंजॉय करिए, खाइए, और आप ज़रूर बताना ये कैसी है। ये बहुत अच्छी बनी है, चलिए लेट्स ट्राई करते हैं। ये देखिए ये रसमलाई मैं ऐसे ठीक करती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट रसमलाई खाती हूँ मैं, बहुत टेस्टी, एकदम लाइट मीठा है, बहुत ही अच्छा बना है। आप ज़रूर इसे ट्राई करना।